हमारी कोशिश है कि जो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर जनता है उसके लिए हम इलाज की बेहतर व्यवस्थाएं कैसे कर सकें। स्वस्थ उत्तर प्रदेश से ही विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण संभव है। नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, नए नर्सिंग कॉलेजेस बन रहे हैं, नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बन रहे हैं। अभी संपादक जी ने उत्तर प्रदेश की प्रगति को लेकर बहुत सारे विषय रखे। कैसे आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, कैसे यहाँ पर निवेश आ रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, कैसे जो जीएसडीपी है उसमें दुगने से अधिक वृद्धि हो रही है। लेकिन इन सारी बातों के बीच सबसे ज़रूरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर एक बेहतर तस्वीर पेश कर रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था की रफ्तार आगे बढ़ती रहे उसमें सबसे अहम स्तंभ होता है स्वास्थ्य का। जब हमारे नागरिक स्वस्थ होंगे तभी वो अर्थव्यवस्था में अपना भरपूर योगदान कर सकेंगे। और इसलिए जब विकसित भारत की भी हम बात करते हैं तो एक स्वस्थ भारत एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हो जाता है। और उत्तर प्रदेश के संबंध में भी स्वस्थ उत्तर प्रदेश से ही विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण संभव है। भारत की सरकार ने स्वास्थ्य की दृष्टि से आज एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य अपने ने निर्धारित किया है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और ये आप कई जगह पढ़ते और सुनते होंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब कि देश के एक एक नागरिक को हम सुलभ, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कोई नई भी नहीं है, हम वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन सही मायनों में इसे ज़मीन पर उतारने का काम हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया है। और आज भारत की जनसंख्या 146 करोड़ है और इतनी बड़ी जनसंख्या में हर नागरिक के पास एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, क्वालिटी हेल्थ केयर हो, ये सामान्य लक्ष्य नहीं है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। कल्पना कीजिए इतने सारे लोगों तक पहुंचना। लेकिन हमने तय किया है कि हम इसे करके दिखाएंगे और इसलिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। स्वास्थ्य पर लगातार सरकार का बजट बढ़ रहा है, भारत सरकार का भी, उत्तर प्रदेश सरकार का भी। और हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ध्यान दे रहे हैं। यानी पहले हमारी जो स्वास्थ्य को लेकर सोच थी, जो अप्रोच थी, वो क्यूरेटिव हेल्थ केयर तक सीमित थी। यानी कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो हम उसे इलाज के ज़रिए ठीक कर दें। आज हमने अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया है कि हम प्रिवेंशन की ओर ध्यान देंगे। और इसलिए जब आप देखते हैं कि देश के अंदर जो हमने 1,82,000 से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं किसी भी नागरिक के लिए, जब हम इस नेटवर्क में जाकर देखते हैं तो आज हमने वहाँ पर एनसीडी स्क्रीनिंग शुरू की है। यानी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, और विशेष तौर से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, और दोनों जेंडर्स में ओरल कैंसर है। तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और 3 तरीके के जो कैंसर्स हैं, इनकी हमने पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग प्रारंभ की है। यानी एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो सबसे सामान्य हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र होता है, वहाँ पर 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हर नागरिक की हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम बीमारियों की समय रहते या कहिए तो शीघ्र पहचान करना चाहते हैं। और ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ही लगातार देश के अंदर हमारे अस्पताल बेहतर हों, अस्पतालों की सुविधाओं में जो गैप्स इतने वर्षों तक रहे हैं उनको फिक्सअप करने के लिए हमने प्रधानमंत्री अभीम जैसी, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं को प्रारंभ किया और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का इस देश में तेजी से विस्तार किया। आज केवल नए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस ही नहीं बन रहे हैं,
नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, नए नर्सिंग कॉलेजेस बन रहे हैं, नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बन रहे हैं, नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। और इतने वर्षों में इसने तेज़ रफ्तार पकड़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कई नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स बनाए हैं। 2 एम्स, रायबरेली का एम्स था, गोरखपुर में भी एम्स का निर्माण हुआ। हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इस विचार को हमने यूपी में भी आगे बढ़ाया। तो एक तरफ जहां हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, मेडिकल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हम लगातार अपनी मैन पावर को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में भी सरकार ने विचार किया है। क्योंकि देश में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, डॉक्टर पेशेंट रेशियो, ये कैसे हमारा सुदृढ़ हो, ये कैसे बेहतर हो। देश में जो लगातार हम सुनते रहते हैं कि गांव में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में स्पेशलिस्ट नहीं है या नर्सिंग स्टाफ नहीं है, ये स्थिति लगातार बनी नहीं रह सकती। इसे ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। तो इसलिए ये जो नए इंस्टीट्यूशंस हमारे बन रहे हैं, आने वाले समय में हमारे पास एक नया पूल ऑफ डॉक्टर्स होगा, बड़ी संख्या में स्पेशलिस्ट होंगे, नर्सिंग स्टाफ होगा। आपने बजट में घोषणा सुनी थी, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हम बना रहे हैं, मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स की हम फौज खड़ी कर रहे हैं, ताकि जो हमारी बुजुर्ग आबादी है, जो 2050 तक 35 करोड़ के लगभग हो जाएगी, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके। तो मैन पावर भी तैयार हो, इसके भी प्रयास सरकार ने किए हैं। और इसके साथ ही लगातार हमारी कोशिश है कि जो गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर जनता है, उसके लिए हम इलाज की बेहतर व्यवस्थाएं कैसे कर सकें। और इसके लिए हमारा फ्लैगशिप इनिशिएटिव है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आज उस योजना के दायरे में देश की बड़ी आबादी है। भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक है और 62 करोड़ लोगों को हम आयुष्मान भारत पीएमजे के दायरे में ला चुके हैं। तो इसमें हमारी जो सबसे गरीब 40% आबादी है वो भी शामिल है, इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग भी शामिल हैं, इसमें जो हमारे गिग वर्कर्स हैं वो भी शामिल हैं, और जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो भी शामिल हैं। सरकार निरंतर हर तरीके से प्रयास कर रही है। और इन सारे प्रयासों के बीच ये भी ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, क्योंकि भारत की जितनी बड़ी आबादी है उसको देखते हुए और जो हमारे देश की भौगोलिक विविधताएं हैं, जो भौगोलिक चुनौतियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में आज कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के साथ, जो संचारी रोग है, उसके साथ जो हमारे गैर संचारी रोग हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं, उनका, जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों का, हार्ट डिजीज़ेस है, कैंसर है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है, इसका बर्डन बहुत बढ़ रहा है। तो जब हम इस डबल बर्डन को देखते हैं और बीमारियों की समय रहते पहचान नहीं हो पाती, जिससे बीमारियां प्रोग्रेस करके सीवियर स्टेज में पहुंच जाती हैं, स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज है, इस सारे परिदृश्य में भारत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजीज का भी उपयोग कर रहा है। और मुझे आपके बीच कहते हुए खुशी है कि भारत एक ऐसा देश है, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का एक अग्रणी देश के रूप में भारत सामने आया है। हेल्थ केयर में हमने जितना डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ई संजीवनी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।